आज आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल कभी भी सहरी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल सहरी में सख्त अनहेल्दी रहता है। सहरी में इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से आपको भूख और प्यास की शिद्दत ज्यादा महसूस होती है, जिस्म में गर्मी बैठ जाती है, पूरा दिन तबीयत बोझल रहती है और आप सुस्त महसूस करते हैं। और आपको ऐसी 5 ग़िज़ाओं का भी बताएंगे जिनका इस्तेमाल सहरी में जरूर करना चाहिए, क्योंकि सहरी में उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। पूरा दिन आपको भूख और प्यास की शिद्दत कम महसूस होती है, आप ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं। तो सबसे पहले उन 5 ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जिन्हें आपने सहरी में इस्तेमाल करने से परहेज करना है। नंबर 1, चाय और कॉफी। हमारे यहाँ जब तक लोग सहरी में चाय को इस्तेमाल न कर लें, उनकी सहरी मुकम्मल नहीं होती। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर सहरी में वो चाय को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका पूरा रोजा सुकून में गुजरता है और वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन असल में सहरी वक्त चाय इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में तलखी पैदा होती है, खून में गर्मी की हिद्दत बढ़ जाती है। चाय के इस्तेमाल से क्योंकि ज्यादा पेशाब आता है, तो जो सहरी वक्त आपने पानी पिया होता है वो तमाम पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पूरा दिन आपको कहीं ज्यादा प्यास लगती है और आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। नंबर 2, फल। अक्सर लोगों की सहरी उस वक्त तक नामुकम्मल रहती है जब तक वो सहरी में फल इस्तेमाल नहीं कर लेते, लेकिन असल में सहरी वक्त फलों का इस्तेमाल सख्त अनहेल्दी रहता है और मैदे, पेट और हाजमे के मसाइल पैदा करने की सबसे बड़ी वजह बनता है। क्योंकि जब भी आप रोटी और चावल खाने के फौरन बाद या फौरन पहले फलों को इस्तेमाल करते हैं तो फल रोटी और चावल में मिक्स हो जाते हैं। रोटी और चावलों के हजम होने की स्पीड आहिस्ता होती है, जबकि फल बहुत तेजी से हजम होते हैं। लेकिन जब फल पेट में रोटी और चावलों के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं, जिसकी वजह से आपको बदहजमी, खट्टे डकार जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पेट में गैस बनने लगती है, यहाँ तक कि आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। नंबर 3, परांठा। हमारे यहाँ सहरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज परांठा ही है। लोगों की सहरी उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक वो सहरी में परांठा इस्तेमाल नहीं करते। परांठों को क्योंकि आमतौर पर रिफाइंड यानी सफेद आटे से बनाया जाता है और सफेद आटे के अंदर क्योंकि बिल्कुल भी फाइबर मौजूद नहीं होता, यही वजह रहती है कि परांठा खाने के थोड़ी देर बाद आपको भूख महसूस होने लगती है, क्योंकि फाइबर मौजूद ना होने की वजह से रिफाइंड आटे से बने परांठे बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। इसके अलावा परांठे क्योंकि बहुत तेजी से हजम होते हैं, इसलिए आपके खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं, जो कि आपके लिए सख्त अनहेल्दी रहता है। नंबर 4, चावल। हकीम लुकमान ने सहरी में जिस एक चीज को इस्तेमाल करने से सख्त मना किया था वो है चावल, क्योंकि चावल बहुत तेजी से हजम हो जाते हैं। यही वजह रहती है कि अगर आप चावल खाकर अपना रोजा रखते हैं तो थोड़ी देर बाद चावल आपको हजम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको दोबारा से भूख लग जाएगी। अगर आप घर पर रहते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर जाकर मेहनत मशक्कत वाले काम करते हैं तब तो आपने कभी भी सहरी में चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल। आमतौर पर लोग सहरी वक्त बहुत ज्यादा पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका ख्याल होता है कि सहरी में ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेने से उन्हें पूरा दिन प्यास की शिद्दत कम महसूस होगी, लेकिन असल में इसका उल्ट होता है। जब आप एक साथ बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद वो तमाम पानी पेशाब के रास्ते से आपके जिस्म से बाहर निकलने लगता है। ना सिर्फ पिया गया पानी जिस्म से बाहर निकल जाता है, बल्कि अपने साथ पहले से मौजूद पानी और मिनरल्स और विटामिन को भी पेशाब के रास्ते से बहा ले जाता है। यही वजह रहती है कि ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेने से आप हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन ग़िज़ाओं की जिनको आपने सहरी वक्त लाजमी इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। नंबर 1, नींबू पानी। अगर आप सहरी वक्त नींबू पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहेंगे, बल्कि आपको प्यास की शिद्दत भी कम महसूस होगी। आपने 1 गिलास पानी का ले लेना है, उसमें 1 खाने के चम्मच चीनी मिक्स कर लेनी है, 2 से 3 चुटकी उसमें काला नमक शामिल कर देना है और अब उसमें आपने 1 नींबू का रस भी शामिल कर इस्तेमाल कर लेना है। कोशिश करें कि नींबू पानी को ठंडा कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्मियों के रोजे हैं। नींबू पानी को इस्तेमाल कर लेने से आपको विटामिन सी समेत बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है और आप डिहाइड्रेशन से भी बच जाते हैं। सहरी वक्त नींबू पानी को इस्तेमाल कर लेने से न सिर्फ आपको प्यास की शिद्दत कम महसूस होगी, बल्कि अक्सर लोगों का रोजे के दौरान या रोजा खोलने के बाद जो सर दर्द हो जाता है, आपको सर दर्द का मसला भी नहीं होगा। नंबर 2, वेजिटेबल्स। सहरी वक्त किसी न किसी वेजिटेबल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर मौजूद होता है। सहरी वक्त वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर लेने से न सिर्फ आपको पूरा दिन भूख की शिद्दत कम महसूस होगी, बल्कि आपको पेट का ठीक से साफ ना होना या कब्ज का हो जाना, इन जैसे मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि रमजान के दौरान अक्सर लोगों को करना पड़ता है। अक्सर लोग
लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा रमजान के महीने के दौरान, या उनको कब्ज हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो सहरी वक्त ज्यादा फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। नंबर 3, होल ग्रेन्स। कोशिश करें कि सहरी वक्त या तो आप लाल आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल करें या फिर दलिए का इस्तेमाल करें। सहरी वक्त होल ग्रेन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि होल ग्रेन्स के अंदर फाइबर मौजूद होता है। अगर आप सहरी वक्त होल ग्रेन्स को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपको भूख की शिद्दत पूरा दिन कम महसूस होगी, बल्कि आपको पेट, मैदे और हाजमे के मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कब्ज नहीं होगी और आपका पेट भी पूरे रमजान के दौरान ठीक से साफ होता रहेगा। नंबर 4, अंडे। सहरी वक्त अंडों का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि अंडे प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स होते हैं। अंडे अगर आप सहरी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपको प्रोटीन मिल जाता है, भरपूर मिकदार में न्यूट्रिशन हासिल हो जाती है, बल्कि आपको पूरा दिन भूख की शिद्दत भी कम महसूस होती है। लेकिन सहरी वक्त अंडे इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरा दिन आपके जिस्म में ताकत बनी रहती है और आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। जैसे कि अक्सर लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि रोजा रखने के बाद उनके जिस्म में कमजोरी आ जाती है, उनसे कोई काम काज नहीं होता। लेकिन अगर वो सहरी वक्त अंडे इस्तेमाल कर लिया करें तो पूरा दिन उनके जिस्म में ताकत और तवानाई रहेगी। नंबर 5, कच्ची लस्सी या दही। सहरी वक्त आप दही या कच्ची लस्सी में से एक चीज जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप सहरी वक्त दही या फिर कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इन दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल आपके जिस्म, मैदे और जिगर में बैठी बेजा गर्मी को उठा देता है। पूरा दिन कुछ ना खाने की वजह से अक्सर लोगों के जिस्म, मैदे या जिगर में गर्मी बैठ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है। लेकिन अगर ऐसे लोग दही या लस्सी का इस्तेमाल कर लिया करें तो ना तो उनके जिस्म, मैदे या जिगर में गर्मी बैठेगी और ना ही उनके जिस्म और दिमाग में खुश्की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।